थैंक यू। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 2020 से 25 तक की जो उपलब्धियां रही है, जो डिपार्टमेंट ने जिन कामों को आगे बढ़ाया है, उसका आज रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में रखा जा रहा है। इस अवसर पे मेरे विभाग के सचिव संदीप विकल जी, विशेष सचिव शेषन कपिल जी और हमारे बेसाजी के एमडी भी है, हमारे अभियंता प्रमुख एमडी पूर्व निगम बेसाजी के सीजीएम और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी मीडिया के पत्रकार बंधुगण, आप सबको इस प्रेस वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुख्य रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हमेशा ये रहा है कि हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय रहा है हमेशा कि जब भी आप लोग काम करते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2020 से 25 के बीच में कई बड़ी उपलब्धियां डिपार्टमेंट की रही है। हम जहां बिहार में सड़कों के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरा ध्यान रहा है, उसके कारण हम लोगों ने जो किलोमीटर की दुनिया थी उसको घंटों में, जो लंबे 6 घंटे 5 घंटे में लगते थे, अब उनको 2 घंटे 3 घंटे में भी हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था कि पटना पहुंचने में पहले 6 घंटे, फिर 5 घंटे और 4 घंटे पे भी जो उनका ध्येय था उस पर डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहा है। और 2027 के उस रोड मैप पे भी 2027 में कैसे हम 4 घंटे के अंदर बिहार के किसी भी भाग से राजधानी पहुंच सके, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि 20 से 25 के बीच में जिन योजनाओं को लिया गया है उनको पूरा लक्ष्य उसको बना के दिया गया है। बहुत बड़ा योजना आप कह सकते हैं पटना डोरी, जो लंबे समय से हम लोग प्रशिक्षित था, उसका उद्घाटन हुआ। हम लोग कह सकते हैं औंटा सिमरिया, जो बड़ा लंबे समय से चल रहा था, 17 में हम लोगों ने उसको निर्यात किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। इसी प्रकार से हम लोगों ने कई एक्सप्रेसवे का सौगात भी केंद्र के सरकार से भी मिला, माननीय नीतीश जी की तरफ से भी। और कहीं ना कहीं केंद्र का ध्यान बिहार के बड़े योजनाओं में रहा और इसी का प्रतिफल रहा कि हम गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस से लेकर रक्सौल हल्दिया, पटना पूर्णिया, ऐसे कई एक्सप्रेसवे की भी स्वीकृति और कहीं ना कहीं उनका काम आगे बढ़ा। बिहार के विषय को लेते हुए मैं आपके सामने जो रिपोर्ट कार्ड रखा हूं, उसमें हम लोगों ने किस प्रकार से हर एक सेगमेंट से, चाहे वो बीएसआरटीसी की जो योजनाएं हैं उसमें कौन 25 प्रमुख योजनाएं हैं, उसका रिपोर्ट आपको इसमें दिया है। साथ ही साथ हर जिले में हम लोगों ने क्या अचीवमेंट किया है, उन जिलों को भी हम लोगों ने स्पेसिफिक रूप से इस रिपोर्ट कार्ड में डाला है। उसी प्रकार से पुल निर्माण निगम ने जो अपनी 25 प्रमुख योजनाएं जो बिहार में रही उनको आगे किया है और साथ में हर जिले में भी जो योजनाएं रही आरसीबी की, पुल निगम की और बीएसआरटीसी की, उसका भी जानकारी इसमें साझा किया है। साथ ही साथ जो हम लोग का ध्यान ओपीआरएमसी पॉलिसी को लेकर बिहार ने हमेशा इसको नाजुक पेश किया और आज बिहार की ओपीआरएमसी पॉलिसी दूसरे राज्यों को भी फॉलो करने के लिए कई लोग हम लोग से जानकारी लेने डिपार्टमेंट में आते हैं। और मुझे खुशी है कि 2 सफल ओपीआरएमसी पैकेज रहा 2013-14 से करीब से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर अभी 26 तक। और आने वाले समय में 26 के बाद की भी तैयारी हम लोगों ने किया है, जो करीब अभी तक हम लोग 13,000 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर मेंटेन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम 20,000 किलोमीटर की सड़कों को मेंटेन करने की योजना में काम कर रहे हैं। बिहार नदियों का राज्य रहा है, हर जिले में नदियां गुजरती हैं और कहीं ना कहीं 2006 में जब पुल निर्माण निगम का शुरुआत फिर से हुआ, जो एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा था, उसको आज पूरी तरह से पुल निर्माण निगम बिहार में कई बड़ी योजनाओं को सौगात देने में सफल रहा है। इसका प्रतिफल ये है कि अब पुल को बनाने के साथ साथ ब्रिज की मेंटेनेंस पॉलिसी को भी हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों की जो सफलता रही
कि बिहार सरकार ने अपना ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया और देश भर में बिहार की ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की सराहना भी हो रही है। माननीय गडकरी जी ने खुद इसको बहुत अप्रिशिएट किया। साथ ही साथ हम ब्रिज के मेंटेनेंस को लेकर चिंतित भी रहे हैं और यही कारण है कि उसकी पूरी पॉलिसी बनाकर अब उस पर हम लोग आगे का काम शुरू किए। साथ ही साथ एनएच और एनएचआई के सेक्टर से भी जो बड़ी योजना रही उन योजनाओं को भी हम लोगों ने इस किताब के माध्यम से अपने रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया है। मैं आप सबको आज इस बात का भी खुशी व्यक्त करता हूं कि 3 हैम के प्रोजेक्ट जो बिहार में जनरली हम लोग पथ निर्माण विभाग अभी तक ईपीसी मोड पे ही हम लोग काम करते थे और कहीं ना कहीं केंद्र की जो योजनाएं सफल हो रही थी हैम मॉडल की, हम लोग का ध्यान हैम मॉडल पे था। और मुझे जो 17,000 करोड़ की हैम मॉडल की 3 योजनाएं, जिसमें एक दिघा से लेकर भुजबल ब्रिज के तरफ का योजना 6,000 करोड़ का योजना है, उसको हम लोग ने हैम मॉडल पे स्वीकृत किया और निविदा करके उसका काम भी अब शिलान्यास हो चुका है। उसी प्रकार से भागलपुर से सबौर तक, मुंगेर से लेकर भागलपुर सबौर तक करीब हम लोग की 84 किलोमीटर की योजना जो हम लोग ने हैम मॉडल से दिया है, जिसमें 84 किलोमीटर में 10,000 करोड़ की योजना का बना। उस योजना को भी हम लोगों ने निविदा करके और उसका भी कार्य प्रारंभ हुआ। तो कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्येय था कि बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रूप से मजबूत किया जाए कि हम बिहार की तस्वीर को अगर बदल रहे हैं तो रोड निश्चित रूप से उसका पायलट बने। और देश भर में यही मॉडल रहा है। जिस राज्य ने अपनी बिजली को, सड़क को और पानी को व्यवस्था को सुनिश्चित किया है, वो राज्य निश्चित रूप से विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ा है और बिहार निश्चित रूप से उस दिशा में काफी आगे बढ़ा है। और 2020 से 25 में जो बड़े फैसले लिए गए, उन बड़े फैसलों में निश्चित रूप से अब बिहार सरकार अपना भी एक्सप्रेसवे और हैम मॉडल के तहत हम लोगों ने दिया है। इसको हम लोगों ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस जेपी गंगा पर तो आपके सामने बनकर तैयार हुआ, एक बड़ी उपलब्धि रही है हम लोग के 20 से 25 के बीच में बनकर तैयार हुआ। मीठापुर मोरली ब्रिज जो आपके इलाके का है वो बनकर तैयार हुआ। हम लोग का मोकामा का जाने का, बेगूसराय जाने का जो मार्ग था वो सुगम हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी कनेक्टिविटी मैं कह सकता हूं कि 15-20 तक हम उत्तर बिहार के सड़कों को बहुत सुगम कर चुके हैं, लेकिन 20 से जो 25 का दौर रहा वो दक्षिण बिहार के प्रमुख सड़कों को, जो जिलों से सड़कों को राजधानी पहुंचाने में हम सफल हुए। तो मैं आज इस मौके पे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सहयोग है बिहार को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों ने जो रोड मैप बनाया है कि आने वाले समय में 2027 का जो रोड मैप है हम लोग काम कर रहे थे 20 से 25 में, 2047 के विकसित बिहार का भी रोड मैप में पथ निर्माण विभाग अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। और हम लोग का सपना है कि बिहार के हर गांव से 40 किलोमीटर पे कहीं न कोई 4 लेन सड़क मिले, उस कल्पना से हम लोग काम करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो अभी तक का रोड मैप बनाया और जो काम हुआ है, भविष्य 2047 में इस सपने को हम साकार करेंगे। मेरे तरफ से इस प्रेस वार्ता में आप सबको उपस्थिति के लिए और विभाग की तरफ से अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने किया आज कार्यक्रम था, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर आपका कोई मन में कोई सवाल हो, कोई विषय हो तो बताइए।